के बाद अब निसर्ग तूफान का खतरा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से की बातचीत। तूफान से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाके में रेड अलर्ट जारी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है चक्रवात। तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार अलर्ट पर है। सीएम विजय रूपाणी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी से अलर्ट रहने को कहा गया है। मुंबई में निसर्ग तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने कसी कमर। पीपीई किट के साथ तैनात एनडीआरएफ के जवान। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने इलाके का सर्वे किया और तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र के पालघर में निसर्ग तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ अलर्ट। खतरे को भांपते हुए तटीय इलाके को खाली करा दिया गया है। महाराष्ट्र में साइक्लोन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। अलीबाग और रायगढ़ में धारा 144 लगाई गई है। वहीं कच्चे घर में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड्स के जवान मुस्तैद। समंदर में मछुआरों और मालवाहक जहाजों को जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचने को कहा गया। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई में मछुआरे अपनी नाव को किनारे तक लेकर आ गए हैं। तूफान के अलर्ट के बाद मछुआरे समंदर में जाने से परहेज कर रहे हैं। गुजरात के नवसारी में तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने मछुआरों के समंदर में जाने पर रोक लगा दी है। गुजरात के निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने का काम जारी है। नवसारी जिले के मेंढर और भटगांव को एनडीआरएफ ने खाली कराया। गुजरात के खेड़ा में निसर्ग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तटीय इलाकों में जमकर बारिश। प्रशासन अलर्ट पर। वहीं मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। त्रिवेंद्र में तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। गोवा पहुंचा मानसून। पणजी में झमाझम बारिश की वजह से बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। वहीं मौसम विभाग ने कोझिकोड समेत दक्षिण के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोल्लम समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट है। गर्मी और लू से बेहाल अमृतसर के लोगों के लिए राहत बनकर बरसे बादल। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। असम के कछार जिले में भीषण लैंडस्लाइड। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। असम हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। लैंडस्लाइड में 20 लोगों की हुई थी मौत। वहीं दिल्ली दंगों में 1030 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन समेत 30 के खिलाफ कसा शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड। ताहिर ने ही दंगे शुरू करवाए। हिंसा भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने फंडिंग की थी। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी पर कसा शिकंजा। आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने काले धन मामले में दायर की चार्जशीट। भारत ने प्रत्यर्पण की याचिका लगाई। जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी मनु शर्मा तिहाड़ से रिहा। समय से पहले रिहाई की सिफारिश पर एलजी ने मुहर लगा दी। वहीं मुंबई में पीएफआई पर बीएमसी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। बीएमसी ने पीएफआई को शव दफनाने का काम दिया है। पीएफआई पर हिंसा भड़काने का आरोप है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। पूछा क्या एक्शन लेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। वहीं पीएफआई पर बोले बीएमसी अधिकारी पद्म झा। केसकर ने कहा, मुझे पीएफआई पर आरोप की जानकारी नहीं है। केसकर बीएमसी के एग्जीक्यूटिव स्वास्थ्य अधिकारी हैं। दिल्ली में 7 लोग कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई दोनों के बीच बातचीत। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक कल। प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर फैसला संभव है।
दिल्ली बॉर्डर सील करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। 4 जून को हाईकोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल ने 1 हफ्ते बॉर्डर सील करने का आदेश दिया है। दिल्ली बीजेपी में बड़ा उलटफेर हुआ है। मनोज तिवारी की जगह दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए आदेश गुप्ता। लद्दाख में तनाव के बीच भारत और चीन के बीच हुई बातचीत। कमांडर लेवल बातचीत में नहीं हुआ कोई भी फैसला, बातचीत बेनतीजा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर बात हुई है, तय समय पर मिलेंगे रफाल। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी। पूरे इलाके की सेना ने की है घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार को नष्ट किया है। पाकिस्तान सेना लगातार स्थानीय लोगों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पंजाब की मोहाली में पुलिस ने खालिस्तानी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होनी है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, विपक्ष की किसी मुद्दे पर राय नहीं ली जाती, हम बसों का किराया देने को तैयार। दिल्ली एनसीआर की जनता को झटका। आज से सीएनजी 1 रुपए महंगी। पीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,98,000 के पार। अब तक 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 204 लोगों की गई जान। कोरोना के 8,171 नए मरीज अब आए सामने। देश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 48.07% हो गया है। देश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, रोजाना 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। वहीं देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.82% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना। दफ्तर में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर है। बॉम्बे अस्पताल, जसलोक, हिंदुजा और लीलावती अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कोरोना मरीजों को भर्ती करने और उनके इलाज से जुड़े सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार एक्शन में है। मुंबई में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोप्पो ने निजी अस्पतालों का दौरा किया है। कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया ऐप के जरिए अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, इसकी जानकारी ली जा सकेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं चेन्नई में सीएम पलानीसामी ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। कर्नाटक में कोरोना के हालात पर सीएम येदियुरप्पा ने चिंता जाहिर की है। सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ बातचीत की, बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, सरकार कारोबारियों के साथ है, आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया 5I का फॉर्मूला। साथ ही कहा, एमएसएमई की परिभाषा बदलने से छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के कहर के बीच भारत ने बड़े फैसले लिए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार फैसले ले रही है। पीएम मोदी के सख्त इरादों ने बाजार में भरा जोश। 10,000 के करीब पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स 522 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ आज। वहीं दिल्ली नोएडा के डीएनडी फ्लाईवे बॉर्डर पर सुबह से रात तक गाड़ियों की कतार नजर आई। कोरोना के चलते नोएडा में बिना पास के गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी।
दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर, पुलिसकर्मी तैनात है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के ग्रीन पार्क में सैलून की दुकानें खुली, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। चित्रदुर्ग में वेदांती नदी में अर्घ देने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर मोहम्मद शमी, नेशनल हाईवे 24 पर लोगों को खाना का सामान और मास्क भी बांटे। वहीं नोएडा की 12 साल की निहारिका ने पेश की मिसाल, सेविंग के पैसे से 3 मजदूरों को विमान के जरिए झारखंड भेजा। बच्ची की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। अनलॉक 1 में बाजार में पहुंचा फेमस दशहरी आम, लॉकडाउन खुलने से आम के किसानों ली राहत की सांस। वहीं बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर तनाव दूर करने के लिए डांस का ले रहे हैं सहारा। सोशल मीडिया पर पीपीई किट के साथ डांस का वीडियो वायरल है। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का विरोध, केसीआर के काफिले को रोकने की हुई कोशिश, कार के आगे कूदे प्रदर्शनकारी। बिहार के भोजपुर में ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर के खिलाफ खोला मोर्चा। डीलर की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने गांव में किया हंगामा और आगजनी। दिल्ली गोल्फ क्लब ने 66 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। गोल्फ क्लब के इस फैसले के खिलाफ निकाले गए कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। त्रिवेंद्रम में केरल छात्र संघ के छात्रों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। मल्लापुरम में 9वीं के छात्र के खुदकुशी मामले से नाराजगी। केरल के मल्लापुरम में भी छात्र की खुदकुशी पर बवाल, एमएसएफ के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर डंडे चलवाए। वहीं देहरादून में जिम संचालकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अनलॉक 1 में जिम खोलने पर पाबंदी है। कारोबारियों ने आर्थिक संकट का हवाला दिया। देश के नाम से इंडिया शब्द हटाने की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल चुकी है। अब कल होनी है इस मामले पर सुनवाई।